हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाला एक क्वेश्चन है, उसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे जैसे कि इस तरीके से दे रखा है हमारा कि निम्न में से सोडियम प्लस का सम इलेक्ट्रॉनिक है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे लिए कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि आपको हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। ये हमें कैसे पता करना है? तो ये हमें ऐसे पता करना होगा कि हमारे लिए पहले हमें इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है कि फर्स्टली कैसे करेंगे इसके लिए, तो बहुत जल्दी कैसे करेंगे, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यहाँ पे सोडियम के नीचे जो चीज दे रखी है वो आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या हमें यहाँ से निकालना है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 11 आ गई और प्रोटॉन की संख्या हमारी 11 हो गई। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत इजी है ये। यहाँ से क्या करना है कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। आपने ये पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू ई या E बराबर P होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस तरह से हम इन चीजों के लिए रख सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है कि इसमें से आपको इसमें से माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दो। ये द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु क्रमांक को आप माइनस करोगे तो सीधे सीधे न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 23 में से अगर हम 11 घटाते हैं कितना बचेगा? 12। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई सोडियम के अंदर। इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने बेरिलियम का एग्जांपल ले लिया, इसका ले लिया बेरिलियम का एग्जांपल। तो जब हम बेरिलियम का एग्जांपल ले लेते हैं तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक हमें पता है 4 और बेरिलियम का द्रव्यमान संख्या जो होती है वो हमारी कितनी होती है? वो होती है 9। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो आपको पता है कि ये तो आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, प्रोटॉनों की संख्या 4 और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो आपको इसमें से ये चीज घटानी है। तो 9 में से आप 4 घटाओगे कितना बचेगा? 5। ये डायरेक्टली आ गया, देखो कितनी इजी से आंसर आ गया। बहुत आसानी से आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी तरह से आप देख लेंगे कि एल्यूमिनियम है हमारा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और द्रव्यमान संख्या होती है 27। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर तत्व का, यानी कि एलिमेंट का परमाणु क्रमांक कितना है और द्रव्यमान संख्या कितनी है। ठीक है, मास कितना है। तो ये पता होगा तभी आप कर सकते हो। देखो यहाँ से आपका, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 13, प्रोटॉन की संख्या 13। अब न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो अब तो 27 में से आपको ये चीज घटानी है। तो अगर इसको घटाओगे तो आपका कितना निकल के आएगा? 14। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी हमारे लिए पर्टिकुलर कोई भी तत्व दे रखा हो तो, या फिर कोई भी आयन दे रखा हो, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है जिसके लिए हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम है। जैसे कि ये सोडियम है Na+ में अगर हम निकालना चाहें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो बहुत क्लियर तौर से आप इसमें देखिए कि इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक इसका होता है 11 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या होती है 23। अभी इसको इग्नोर करें थोड़ी देर, इसको यहाँ पर होती है 23। अब एक बात और ध्यान रखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक निकाला जा चुका है, इलेक्ट्रॉन एक निकाला जा चुका है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कितनी बचेगी? 10। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। और प्रोटॉनों की संख्या की बात करें अगर, तो प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं और नाभिक में से हम प्रोटॉन निकालते नहीं है। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो यहाँ पे 11 ही रहेगी। अब यहाँ की बात करें आप न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की पता ही आपको, इसमें से आप ये चीज घटा देते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। तो हम 23 में से 11 के लिए घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 12। ठीक है, तो ये सोडियम प्लस की बात होगी। अब हम यहाँ से, अगर यहाँ पर हम बात करें कि सोडियम प्लस का सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पहली बात ये समझ लो कि सम इलेक्ट्रॉनिक होते क्या है। सम इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीसीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बराबर। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जिनमें की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, समान होती है, उनके लिए सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैसे अगर परमाणु फॉर्म में अगर होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 11 होती है। अब प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है, तब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह गई आपकी 10। अब ऑप्शन से देख लेते हैं कि मैग्नीशियम के पास परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 12। तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 होगी इसमें। यहाँ पर देखिए आपका एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होते हैं, जिसमें से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका? 10। यानी कि सोडियम प्लस और एल्यूमिनियम 3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी कि 10 और 10 है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा।